चलिए बड़ी खबर आ रही है। जयपुर एसीबी का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल के सावत को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया है। इसके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी एसीबी ने दबोचा है। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी भी ट्रैप किए गए हैं। आरएएस भर्ती को लेकर के ये घूस मांगी जा रही थी। बड़ी देखिए खुलासा यहां हुआ है। डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन, डीएसपी राजेश जांगिड़, सचिन शर्मा की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और देखिए घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल के सावत को ट्रैप किया गया है, यानी कि साफ कर दिया है एसीबी ने अपनी इस कार्रवाई से। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री हैंड एसीबी को दिए हैं। भ्रष्टाचार करने वाला किसी भी पद पर तैनात हो या तैनात रहा हो, लेकिन अगर घूसखोरी को अंजाम देता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और इतना ही नहीं, तार यहां के आरएएस भर्ती परीक्षा तक जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे पहले जानकारी दीजिएगा कि अभी क्या अपडेट है, एसीबी ने किस तरह से कार्रवाई की है और क्या घर की तलाशी भी ली जा रही है? देखिए वाकई में एसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 4 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। घुमंतु बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन हैं, जिनका नाम गोपाल केसावत है, उनको 18.5 लाख रुपए की, और 3 और लोग थे, उन तीनों को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये कार्रवाई एसीबी के मुख्यालय के अंदर चल रही है। और इस पूरी कार्रवाई के अंदर एसीबी ने तकरीबन 4 से 5 टीमें बनाई हुई थी। सीकर के एसीबी के डिप्टी एसपी है राजेश जांगिड़, उन्हीं के साथ एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन सहित कई टीमों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये पूरी कार्रवाई आरोपियों को पकड़कर 4 घूसखोरों को एसीबी की टीम एसीबी मुख्यालय ले आई है और यहाँ पर इनसे पूछताछ की जा रही है। मैं मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लगातार बैक टू बैक एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये पूरा खेल मैं आपको बता दूं आरएएस भर्ती परीक्षा में पास कराने को लेकर जुड़ा हुआ था। तो इस पर पूरे मामले में एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल एसीबी की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं राजेश जांगिड़, हम इनसे बात करते हैं कि सर किस तरह की कार्रवाई है, क्या इनपुट था, क्या इनपुट मिला था, उसके बाद कार्रवाई? 5 मिनट में कॉल बैक कर दीजिए। किस तरह की कार्रवाई सर? लाइव पूरे राजस्थान के दर्शक आपको देख रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई है? देखिए कुछ ही देर में अभी ये बताएंगे, ये सीकर एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं राजेश जांगिड़, वो बताएंगे कि कॉल बैक करूंगा मैं। किस तरह की कार्रवाई, क्या इनपुट मिला था? 5 मिनट तो देखिए फिलहाल ये बोल रहे हैं कि 5 मिनट बाद अभी इस पूरे मामले का एसीबी टीम खुलासा करेगी। लेकिन फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी, गोपाल केसावत जो पूर्व घुमंतु बोर्ड का चेयरमैन था, उसको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 7.5 लाख रुपए की राशि मिली है। साथ ही आपको बता दूं, जो रविंदर था, उनके जरिए ये पूरी रिश्वतखोरी के काम कर रहे थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले के अंदर और भी कई टीमें हैं, फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। और आपको बता दूं, लगातार बैक टू बैक एसीबी को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उसके आधार पर कार्रवाई की है। और आरएएस भर्ती परीक्षा के अंदर पास कराने की एवज में ये पूरी घूस का लेन देन किया जा रहा था। एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी फिलहाल मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं और वो इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से प्रदेश भर में बैक टू बैक कार्रवाई जारी है, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम लगी हुई है। मैं एक बार फिर मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन कहूँगा, एक बार तस्वीरें दिखाएं जो आरोपियों की फिलहाल एसीबी मुख्यालय के अंदर ये मौजूद हैं। और ये पूरी कार्रवाई है जो एसीबी मुख्यालय के अंदर चल रही है और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और भी कई लोगों की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी होना बाकी है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई एसीबी के तकरीबन 4 से 5 कमरे हैं, उनके अंदर चल रही है। और हमारे साथ जो परिवादी हैं वो है, परिवादी मौजूद हैं। परिवादी से जानेंगे कि किस तरह से पूरी इन्होंने शिकायत की थी, किस तरह से। ये पूरा मामला बड़ा गंभीर मामला है। अभी कुछ देर के लिए हमें रोका गया है और ये आरपीसी से जुड़ा हुआ मामला है। 1 मिनट कुछ देखिए फिलहाल ये पूरा मामला आरपीएससी से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। फिलहाल 4 ही लोगों की अभी गिरफ्तारियां हुई है। पूरी कार्रवाई चल रही है। अभी इसके अंदर
एसीबी की टीम कुछ ही देर बाद इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करेगी, लेकिन हमने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से इस पूरी कार्रवाई के बारे में दर्शकों को बताया है। 2 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, गोपाल केसावत और एक रविंद्र। इन दोनों के नाम सामने आ चुके हैं और भी कई लोगों जो 2 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी ये कार्रवाई चल रही है और इसके बाद थोड़ी देर में इस पूरी कार्रवाई का खुलासा होगा। जी नवीन, एक और प्रश्न आपसे रहेगा कि जो घुमंतू बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत है, ये कोई छोटा नाम नहीं है। नवीन, आप भी जानते हैं, लेकिन अब जब तार आरएएस भर्ती से जुड़े हुए हैं, हमने देखा कि किस तरह से आप बातचीत कर रहे थे, आरपीएससी का जिक्र भी किया गया और फिर उन्हें रोका गया इस मामले में कुछ भी बोलने से। नवीन, कैसे आरएएस भर्ती से इसके कनेक्शन जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो बीजेपी है वो भी ये प्रश्न उठाती रही है, ये वाला सवाल कि आरएएस भर्ती को लेकर के, आरपीएससी को लेकर के जिस तरह से लोगों के नाम सामने आते हैं, क्या लगता है कि इसकी शिकन कहां तक पहुंच सकती है मामले की? देखिए, बिल्कुल लगातार जो एसीबी की टीम है पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। इसी कमरे के अंदर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जो तस्वीरों में देख रहे हैं, एसीबी के जो एडिशनल डिप्टी एसपी हैं राजेश जांगिड़, उनको ये पूरा इनपुट मिला था, परिवादी सीकर में पहुंचा था, उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमारे साथ डिप्टी एसपी राजेश जांगिड़ हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की सूचना मिली थी और क्या कार्रवाई की है? दिनांक 7/7/2014 को हमारे पास एक परिवादी आए थे हिसार हरियाणा से, और सह परिवादी हैं चूरू सरदार शहर के। उन्होंने कहा कि आरपीएससी में ईओ की भर्ती आयोजित की गई थी 15 मई को। उस 15 मई 2023 की एग्ज़ाम के लिए हमारे से 40 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इस पे हमने 7 तारीख को ही उनका सत्यापन करवाया गया और 40 लाख रुपए की बजाय उनकी दोनों की आपसी सहमति 25 लाख रुपए पे सहमति हुई, जिसमें हमने 14 तारीख को दिन में 18.5 लाख रुपए के साथ श्री अनिल कुमार धरेंद्र सनोप श्री सत्यनारायण निवासी टीबी हनुमानगढ़ एवं श्री ब्रह्मप्रकाश निवासी दिल्ली, इन दोनों को 18.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। इसी दौरान जब उनसे पूछताछ की गई ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे श्री रविंद्र निवासी टीबी के जरिए श्री गोपाल केसावत, जो कि भूतपूर्व घुमंतू जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं और राज्य मंत्री का भी दर्जा रहा हुआ है उनके पास, और ये पैसे उनके लिए हमने लिए हैं। तो रात को 1 बजे हमने उसको 1 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए लेते हुए कल रात को 1 बजे हमने उसको अरेस्ट किया और आज उसी कड़ी के अंदर पूछताछ में आगे जारी करते हुए श्री गोपाल केसावत को 7.5 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। सर, इस पूरे मामले में और किस किस की भूमिका संदिग्ध है? ये अब इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है और आगे जो ही इन्वेस्टिगेशन होगा तो उस दौरान सभी साफ की चीज़ें आ जाएंगी। तो इस पूरे मामले के अंदर 40 लाख रुपए की डिमांड की गई, क्या पहले भी ये घूस की राशि ले चुके थे या फिर पहली बार ये घूस का लेन देन? ये इन लोगों ने पहली बार ही किया था और ये पहले यदि किसी और अभ्यर्थियों से लिया होगा तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, और यदि लिया होगा तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। सर, तकरीबन ये कितने अभ्यर्थियों की भर्ती करा चुके थे, ऐसी शुरुआती जांच में कुछ सामने आया? नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा सामने। तो देखिए, 40 लाख रुपए की घूस की डिमांड की गई थी। ईओ की भर्ती के अंदर जो अधिशासी अधिकारी होता है, जो नगर पालिका, नगर निगम और जो नगर परिषद के अंदर जो काम करते हैं, उसकी भर्ती करवाने की एवं एक सिरसा हरियाणा का एक परिवादी था, उससे 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। 25 लाख रुपए में ये पूरा सौदा हुआ था और उसके बाद आज एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कल 2 लोगों की गिरफ्तारी की, रात को 1 बजे एक और शख्स की गिरफ्तारी की जाती है और उसके बाद जो गोपाल केसावत है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। वाकई में एसीबी ने आज एक धमाकेदार कार्रवाई की है राजस्थान के अंदर और एक बहुत बड़ा नेक्सस तोड़ा है कि जिस तरह से अभ्यर्थियों को जो भर्ती कराने के ऊपर जो रिश्वत की डिमांड की जाती है उसका एसीबी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। और अब फिलहाल एसीबी जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आपको बता दूं, ये पूरी कार्रवाई सीकर एसीबी के डीएसपी हैं राजेश जांगीड़, इन्हीं के साथ जो जयपुर एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत
और इसी के साथ बजरंग सिंह शेखावत, साथ में एडिशनल एसपी राजेंद्र नैन, डीवाईएसपी सचिन शर्मा सहित एसीबी के तकरीबन आधा दर्जन अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए थे। कल से ही इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए थे और आज एसीबी को सफलता मिली है, गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया। देखिए, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से एक खबर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको बता दूं कि जो ये गोपाल केसावत है, ये शाहपुरा से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था, तो उसको लेकर ये एक इनपुट है। हालांकि ये पूरी जानकारी एसीबी के हवाले से नहीं है, विश्वसनीय हमारे जो सूत्र हैं उनके हवाले से हैं। अब एसीबी ने ये कार्रवाई की है और इनसे पूछताछ की जा रही है। परिवादी हमारे साथ मौजूद है, परिवादी से जानते हैं कि किस तरह का इनपुट था वो। ये राजस्थान में बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसमें पूरी सरकार इन्वॉल्व है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आपको किसने डिमांड की थी आपसे पैसों की, आप ये बताइए। ये आरपीसी के अंदर जितनी भर्ती हो रही है, आरएस और ईओ की, सारे के सारे 40-40 लाख रुपए लेकर भर्ती किए जा रहे हैं और ओएमआर सीट ही चेंज हो रही है। और आपसे किस तरह की डिमांड की गई थी, किसने डिमांड की थी आपसे? हमारे से तो जो डिमांड हुई उसके अंदर है कि आपकी ओएमआर सीट हम चेंज कर देंगे, उसके बदले में 40 लाख रुपए मांगे गए थे। और कहाँ पे मुलाकात होती थी, कहाँ पे आपसे पैसों की डिमांड की जाती थी? पैसा तो लेने वाला तो ये कह रहा था कि मैं सचिवालय के अंदर ही पूरे पैसे लूंगा, के वहां दे दो, हमारी पूरी सरकार के अंदर पहुंच है। आरपीसी के जितने मेंबर चेयरमैन हैं वो डायरेक्ट पैसे लेते हैं, रातों रात ओएमआर सीट बदली जाती है और उस पर जो मेरिट के आधार पर ज़्यादा मेरिट दिखा के उनको चेंज कर दिया जाता है। इसी प्रकार पीछे आरएस जो लगे हैं वो भी इसी प्रकार लगे। अब ये ईओ की भर्ती होनी थी, ईओ की भर्ती को इसीलिए रोक रखा उसके रिजल्ट को, ताकि सभी के 40-40 लाख रुपए आ जाएं। नहीं, तो आपसे जो डिमांड की जाती थी, आप ये बताइए कि डिमांड कहाँ पे की जाती थी? आपसे जो पैसे मांगता था वो कौन था? डिमांड करने वाला ये कहता था कि हमारा प्रोटोकॉल है, यदि हम पूरा सिस्टम को बता देंगे तो पकड़ में आ जाएगा। और इसमें सारे के सारे अधिकारी जो थे आरपीसी के वो मिले हुए हैं, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के जो सदस्य, अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहता, 2-4 और भी ऐसे बड़े वो मछलियाँ हैं, मगरमच्छ है, वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सलाम करता हूँ यहाँ की एसीबी को, राजस्थान की एसीबी को, इसने बड़ी ईमानदारी के साथ लगातार 3 दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस रैकेट को पकड़ने का उन्होंने काम किया है। यहाँ के जो सुरेश जी जहांगीर साहब हैं, एडीजी साहब हैं, डीजी साहब, पूरा का पूरा स्टाफ लगा हुआ लगातार 3 दिन से, कैसे इस रैकेट का हम पर्दाफाश कर सकें। आप मीडिया वाले थोड़े जल्दी आ गए, आपको कहाँ से पता चला? मैं तो कह रहा हूँ 1-2 दिन आप और रुक जाते तो शायद पूरा भंडाफोड़ हो जाता। नहीं, चलिए आप एक चीज़ बताइए, जो रिश्वत की डिमांड थी वो 25 लाख रुपए की डिमांड की थी, 18.5 लाख रुपए आपसे कहाँ पर ली गई? डिमांड जो थी 40 लाख रुपए की थी और ये कह रहे थे 25 लाख रुपए आपको एडवांस देना पड़ेगा, इसलिए हमने व्यवस्था की, 18.5 लाख रुपए हमारे से बने और वो 18.5 लाख रुपए हमने उनको दिए और एसीबी ने उनको पकड़ लिया। और ये पूरी डील कहाँ पर हुई थी? 18.5 लाख रुपए आपने कहाँ पर दिए थे? ये डील तो जयपुर में होनी शुरू हुई थी और जो ले रहे थे पैसे सचिवालय के अंदर भी लेने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं, आज जो कल जो घूस की राशि ली गई थी 18.5 लाख रुपए, वो कहाँ पर लिए गए थे? वो सीकर में ली गई थी। सीकर में। उसके बाद जो 7.5 लाख रुपए गोपाल केसावत के पास पकड़े गए हैं, वो किसने दिए थे? वो गोपाल केसावत के घर में पकड़े गए हैं, उसने पूरे पैसे लिए, पूरे पैसे गिने, उसके बाद पूरी टीम वहां पर पहुंच गई, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। बहुत बड़ा स्कैंडल है, मैं ये कहता हूं। ये सरकार, राजस्थान सरकार, एक मुख्यमंत्री तो ईमानदार हैं, लेकिन इसके सारे मंत्री और जो विधायक हैं सारे के सारे मेरे तो प्रश्न। देखिए, हमारे साथ जो परिवादी थे उनका साफ कहना है इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल जो गोपाल केसावत है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, इसी के साथ 3 और लोग, रविंदर, एक अनिल और एक शख्स और है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी और डीआईजी रणधीर सिंह हैं, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश भर के अंदर हड़कंप मच गया है। सीकर के अंदर 18 लाख रुपए लिए गए थे और उसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रात को 1 बजे एक शख्स को उठाती है एसीबी की टीम, उसके बाद 7.5 लाख रुपए की जो राशि है वो गोपाल केसावत के घर पर ही इस पूरी कार्रवाई का लेन देन होता है। और उसके बाद में अब एसीबी की टीम गोपाल केसावत को पकड़कर एसीबी मुख्यालय लेकर आई है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद हो सकता है गोपाल केसावत भी और किसी शख्स का नाम ले कि मैं जो ये घूस की राशि है वो और किसी के लिए ले रहा था। तो कुल मिलाकर ये है, अब एसीबी की टीम
उस पूरे मामले में और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां कर सकती है। जी शिखा। नवीन, एक और सवाल आपसे, क्योंकि आपको ध्यान होगा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे का नाम भी शामिल हुआ था, बाबूलाल कटारा। बहुत बड़े खुलासे होंगे, किसको परिवादी जाओ आस लेके आता है एसीबी पे, उस पे बड़ी आस है। यहाँ का डीआईजी बहुत ही अच्छा है, वो हर बात अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे लगातार, जो हम कुछ ही देर बाद और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई है जो एसीबी मुख्यालय के अंदर चल रही है और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल हम कुछ ही देर में और भी आरोपियों की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी, हम उनसे भी बात करें, उनका भी इस पूरे मामले के अंदर जानकारी लें, उनसे किस तरह की पूरी कार्रवाई है। फिलहाल हम कुछ ही देर बाद अधिकारी से भी बात करेंगे। जी नवीन, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में बाबूलाल कटारा का नाम प्रमुख तौर पर आया था, क्या उनके भी संपर्क में है? इस पहलू पर भी अब जांच की जाएगी। देखिए फिलहाल अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर और भी कई गिरफ्तारियां होना बाकी हो, लेकिन फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले के अंदर, और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। एक कमरे की तस्वीर और दिखाऊंगा मैं आपको, जिसके अंदर भी एसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एसीबी के जो डीवाईएसपी हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो एसीबी के अधिकारी हैं वो लगातार जो आरोपी हैं उनके बयान लेने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ जो बैक टू बैक प्रदेश भर में एसीबी की कार्रवाई जारी है, और इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम लगी हुई है। दरअसल ये पूरा इनपुट है जो कर एसीबी के डीवाईएसपी राजेश जंगीर के पास आया था। ईओ भर्ती के अंदर 40 लाख रुपए की घूस की डिमांड करना अपने आप में ही एक बेहद बड़ी बात है, और 25 लाख रुपए में ये पूरा सौदा तय होना। अभी फिलहाल जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं, मैं आपको बता दूं राजेंद्र नैन, उनके कमरे के अंदर ये पूरी कार्रवाई चल रही है, और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी के जो डीवाईएसपी है नरेंद्र सिंह, वो फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं एक बार, जो एसीबी की टीम की, जो एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए जिस तरह से परिवादी से हमने बात की, तो परिवादी ने कहा कि जिस तरह से पूरा बहुत बड़ा ये नेक्सस चल रहा है और भर्ती के नाम पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, तो उस पर एसीबी की टीम ने आज ये कार्रवाई की है और आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, उसी क्रम में एसीबी की टीम लगी हुई है। एक बड़ा अपडेट और आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि एसीबी की टीम है जो आरोपियों के ठिकाने है वहां पर पहुंच चुकी है, उनके घरों की सर्च की जा रही है। उनकी घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है, एसीबी ने कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया है गोपाल केसावत के घर से। कुछ दस्तावेजों के साथ अब एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि ऐसे कितने अभ्यर्थी थे, क्या उनके घर पे ओएमआर सीट होती है वो मिली है। फिलहाल ऐसा इनपुट हमारे पास आ रहा है, और भी इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध होना बाकी है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार फिर उस कमरे की तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है, और एसीबी की टीम लगातार जो आरोपी हैं उनसे बयान ले रही है, उनसे बयान लेकर पूछताछ की जा रही है। तो और कुछ ही देर में एसीबी की टीम इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई है चल रही है, इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है। जिस तरह से परसों भी एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया था, आपको बता दूं कि 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक्शन को गिरफ्तार किया जिसका नाम था राजेंद्र लखारा। जब उसके घर के ऊपर एसीबी की टीम पहुंची तो उसके घर की सर्च के अंदर तकरीबन 90 लाख रुपए की राशि मिली थी। तो राजस्थान के अंदर एसीबी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और लगातार बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के अंदर जब हमने परिवादी से बात की तो परिवादी का साफ कहना था, मैं एसीबी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये जो घूसखोर हैं उनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल ये पूरा मामला बहुत बड़ा है, इसके अंदर और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां होना बाकी है। ईओ भर्ती के अंदर 40 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, उसके बाद 25 लाख रुपए में सौदा तय होता है। परिवादी कहता है कि मैं इतने रुपये नहीं दे सकता, तो 25 लाख रुपए में सौदा जिस तरह से परिवादी ने बताया कि सचिवालय के अंदर भी ये पूरी घूस की राशि
लेने के लिए मुझसे कहा गया था। हालांकि परिवादी की बातों में कितनी सच्चाई है वो फिलहाल एसीबी इनसे जो बयान होंगे परिवादी के तो उसके अंदर सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक कमरे की तस्वीरें और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस कमरे में भी एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर भी तकरीबन एसीबी के 5-6 ऐसे कमरे हैं, वहाँ पर एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई को कर रही है और लगातार बैक टू बैक एसीबी की जो सर्च अभियान है वो इनके ठिकानों पर चल रहा है और इनसे पूछताछ की जा रही है और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस तरह से पहले भी कई बार एसीबी की टीम जो आरपीएससी है उसके अंदर कार्रवाई कर चुकी है और उसके बाद फिर एसीबी ने आज एक बड़े धमाके को अंजाम दिया है, यानी हम कह सकते हैं एक बड़े ट्रैप को अंजाम दिया है कि घूसखोर हैं वो एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। जी नवीन, एक और सवाल रहेगा, जिन 3 लोगों को गोपाल केसावत के अलावा ट्रैप किया गया है उनकी भी जरा बारी बारी से बताइएगा, उनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, रिश्वत की डिमांड सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय आपको दिखा रहा है कि जो नोट हैं उनकी तस्वीरें देखिए। 2-2 हज़ार रुपये की नोट की गड्डियाँ भी हैं, 500 के नोट की भी गड्डियाँ हैं, बिल्कुल फ्रेश नोट हैं। और यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि जो आरोपी के पास से जो पूरी रिश्वत की राशि है वो बरामद हुई है। फिलहाल अब एसीबी की टीम जो नोट गिनने का है वो यहाँ पर एसीबी मुख्यालय में आ गई है और काम कर रही है। ये पूरी कार्रवाई है फिलहाल अब देर रात तक चलेगी और उसके बाद ही इस पूरी कार्रवाई का एसीबी की टीम खुलासा करेगी। फिर इस पूरी कार्रवाई के बता दूं, ये पूरी कार्रवाई पिछले 36 घंटे से एसीबी के अधिकारी हैं वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए थे और कार्रवाई के करने के बाद में आज कहीं जाकर एसीबी की टीम को सफलता मिली है और फिलहाल एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई को कर रही है। हम कुछ ही देर में जो आरोपी है गोपाल केसावत उसकी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि उसको लेकर एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और भी इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी होना बाकी है। एक रविंद्र, एक अनिल और एक शख्स और है, उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जी शिखा। नवीन, करीब कितनी राशि है, क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार रकम जो वहाँ मौजूद है, देखिए 500 के नोट दिखाई दे रहे हैं, 2000 के नोट, करीब कितनी रकम के साथ अभी ट्रैप किया गया है? देखिए 18.5 लाख रुपए की राशि के साथ एसीबी ने गिरफ्तार किया है और जो गोपाल केसावत है उसको एसीबी ने जो घूस की राशि है वो 7.5 लाख रुपए की घूस की राशि है। एसीबी की टीम इस पूरी कार्रवाई को कर रही है और जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद भी कई और खुलासे होने की उम्मीद है। एक कमरा और दिखाऊंगा जिस कमरे के अंदर भी एसीबी की टीम फिलहाल है जो कार्रवाई कर रही है। देखिए जो उनके हाथ धुलाई के जो सैंपल हैं वो एसीबी की टीम जांच कर रही है। उन सैंपलों की उन्हें जो सीलबंदी का जो काम होता है वो एसीबी की टीम यहाँ पर कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से जो गुलाबी जो उनका जब हाथ धुलवाया गया तो जो गुलाबी हो गया जो पानी है और गुलाबी पानी के बाद में अब उनको जो सील करने की जो कार्रवाई होती है वो एसीबी की टीम कर रही है। साथ ही जो एसीबी की टीम जो बयान लेने का भी काम है वो कर रही है। इस पूरे मामले के अंदर बता दूं, एसीबी की विश्वसनीय सूत्र हमें बता रहे हैं कि एसीबी की एक टीम है वो फिलहाल और गई हुई है। हो सकता है इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है। शायद विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर एक शख्स की और अभी गिरफ्तारी होना बाकी है। गोपाल केसावत, रविंदर, अनिल और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स और है उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो सच में ही आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 4 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। इनके घरों पर भी एसीबी की टीम मौजूद है, घरों की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। अब इन्हें एसीबी की टीम कल कोर्ट में पेश करेगी। हो सकता है कल कोर्ट में पेश कर इनका रिमांड मांगा जाए। ये पूरा नेक्सिस है उसका भी एसीबी की टीम खुलासा करेगी और उसके बाद में देखिए एक आरोपी को पकड़कर एसीबी की टीम है जो एक कमरे के अंदर लेके गई है, उससे पूछताछ की जा रही है। संभवतः ये दलाली का काम कर रहा था और रुपए आगे पहुंचाने का ये काम कर रहा था। तो आज एसीबी को वाकई में एक बड़ी सफलता मिली है और जो आरोपी हैं उनको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो जो आरोपी है उसकी तस्वीर पर जूम करके दिखाएं कि
इस आरोपी के पास से ही ये पूरी घूस की राशि है वो बरामद हुई है। और वाकई में राजस्थान की एक सबसे बड़ी खबर है और एसीबी की कार्रवाई के बाद में एक हड़कंप का माहौल है ज़बरदस्त। और फिलहाल जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ का दौर भी लगातार जारी है, इनके घरों की सर्च की जा रही है। और जिस तरह से भ्रष्टाचार है, परिवादी ने हमको बताया था कि जिस तरह से 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और 25 लाख में सौदा तय हुआ था, तो जिसके बाद में एसीबी ने पूरा जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद में कल शाम को ही 2 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। और 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में आज एक शख्स को गिरफ्तार किया मॉर्निंग में और उसके बाद गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया गया। जब 2 लोगों ने 18.5 लाख रुपए की घूस ली थी, 2 आरोपियों ने, जब उन्होंने कहा था कि हमने ये घूस की राशि गोपाल केसावत के लिए ली है, तब एसीबी ने इसका वेरिफिकेशन किया। और वेरिफिकेशन करवाने के बाद जब दूसरे शख्स को रिश्वत लेकर गोपाल केसावत के पास भेजा गया तो उसने 7.5 लाख रुपए की राशि है वो एक्सेप्ट कर ली थी। और एक्सेप्ट करने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को एसीबी की टीम ने अंजाम दिया और जो गोपाल केसावत हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। जी नवीन, अब एसीबी आगे किस तरह से कार्रवाई करेगी? क्या अब अवैध संपत्तियों की फहरिस्त भी यहाँ तैयार की जाएगी? बैंक लॉकर्स खंगाले जाएंगे इसके बाद? देखिए, फिलहाल जो हाउस सर्च है वो इनका चल रहा है। आरोपियों के घरों पर एसीबी की टीम मौजूद है, उनके घरों की सर्च की जा रही है। और घरों की सर्च के अंदर क्या कुछ निकलता है, कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलते हैं, लॉकर मिलते हैं, तो उनकी भी जांच की जाएगी। अगर लगता है कि अगर आय से अधिक संपत्ति है तो हो सकता है एसीबी आय से अधिक संपत्ति का भी मुकदमा दर्ज कर ले। लेकिन फ़िलहाल जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे फ़िलहाल ये पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद और कई खुलासे होने की उम्मीद है। जी नवीन, क्योंकि जिस तरह से अब बात हो रही है, विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा था इस बार जो है बिल, जो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, जिस तरह से जो मास्टरमाइंड कहलाते हैं, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ भी एक बिल लाने की तैयारी हो रही है। अब जो है उन्हें उम्र कैद की सजा का प्रावधान दिया जाएगा। तो अब इसी कड़ी में इस कार्रवाई को जोड़कर देखा जा सकता है कि कोई भी हो, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। आप जब परिवादी से बात कर रहे थे तो वो भी एक संकेत दे रहे थे कि इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। नवीन, क्या लगता है अब कहां तक ये कार्रवाई की जाएगी और कहां तक लोगों के नाम सामने आ सकते हैं इस पूरी कार्रवाई में? देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल एसीबी ने जो कार्रवाई की है इसके अंदर और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। मैं तस्वीर दिखाने के लिए कहूँगा कैमरा पर्सन से एक बार वो इस कमरे की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और एसीबी की टीम जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। जो एसीबी अपना जो कार्रवाई के बाद में जो लिखा पढ़त का काम होती है, फ़र्द बनाई जाती है, तो उसका भी एसीबी की टीम जो कार्रवाई कर रही है। और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। एक आरोपी से एसीबी की टीम जो अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ कर रही है। इसके बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जिस तरह से जो आईओ हैं इस पूरे मामले के, यानी जो टीएलओ हैं राजेश जांगीड़, उन्होंने बताया कि हम पिछले 36 घंटे से इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए थे, तब जाकर एसीबी की टीम को सफलता मिली है। राजेश जांगीड़ पहले भी सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर कई ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे चुके हैं, जिसके अंदर पूरे प्रदेश भर के अंदर वो खबरें अगले दिन सुर्खियां बनती थी। तो लगातार जिस तरह से अब एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है एसीबी मुख्यालय के अंदर। देखिए, आज छुट्टी वाला दिन है, शनिवार है, और शनिवार के दिन आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पूरे प्रदेश भर में खलबली का माहौल है। जी नवीन, क्या गोपाल केसावत के खिलाफ ये पहली बार परिवार दर्ज करवाया गया था? इस तरह की लगातार एसीबी को इनपुट मिल रहे थे, परिवार दर्ज करवाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरह से जो परिवादी था उसने एसीबी के पास पहुंचा, उसने शिकायत दर्ज कराई कि हमसे ये तकरीबन 40 लाख रुपए की घूस मांग रहे हैं। जो ईओ भर्ती थी उसके अंदर ये पूरी कार्रवाई जो उसके ऊपर भर्ती कराने को लेकर 40 लाख ओएमआर सीट ही बदलवाने को लेकर ये पूरी बात थी और 40 लाख रुपए की डिमांड थी। 25 लाख का सौदा तय हुआ था और परिवादी से ये भी कहा जा रहा था आप बेफिक्र होकर पैसे दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, यानी 100% आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद ही
उनकी तुरंत जो नियुक्ति है वो हो जाएगी। आप बस पैसों का इंतजाम रखिए। तो पूरी घूसखोरी के बाद में, जो पूरी बातचीत के बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में आज इस कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है। हम एसीबी और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि एसीबी का एक कमरा और है, वहाँ पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। और देखिए, तकरीबन एसीबी के 4 से 5 कमरे हैं, उनके अंदर ये पूरी एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और भी इस पूरे मामले के अंदर कई लोगों की जो भूमिका है वो बहुत संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि ये नेक्सस छोटा नहीं है, ये नेक्सस बहुत बड़ा है। और इस पूरे मामले के अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है वो बेहद संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि 18.5 लाख रुपए की राशि लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मेरे सहयोग चाहूँगा एक बार वो कमरे की तस्वीरें दिखाएं। वहाँ पर एसीबी की टीम है वो कार्रवाई चल रही है। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और जो फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो कार्रवाई चल रही है। नहीं, लेकिन इन सबके बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि गोपाल कैसावत इसके अंदर फंसा है। भाई सीधा कनेक्शन कोई तो होगा ना। अगर 18-20 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, आरएस के अंदर कंफर्म कर रहे हैं कि बाकायदा नंबर तक बदल दिए जाएंगे, तो संपर्क तो ऊपर तक होगा। वो संपर्क पता चल पा रहा है कि वो कड़ी क्या है? देखिए, फिलहाल 4 लोगों की देखिए बिल्कुल गोपाल केसावत हैं जो फिलहाल एसीबी की गिरफ्त में, इनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्व घुमंतू बोर्ड के वो चेयरमैन थे। और विजेंद्र, हम कुछ ही देर में जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे हम आपको। जो आरोपी की आपने तस्वीरें देख चुके हैं, लेकिन और भी कई खुलासे एसीबी की टीम थोड़ी देर में करेगी, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये है, एसीबी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईओ भर्ती परीक्षा में पास कराने की वजह मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 40 लाख रुपए की घूस की डिमांड की गई थी। 25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। उसके बाद में आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं कमरे लेकिन नवीन लगातार फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली इस खबर को कवर कर रहा है और अभी तक बहुत सी जानकारी सामने आ भी चुकी है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि गोपाल केसावत तक ये पहुंचे कैसे, और गोपाल केसावत ने किसके एवज से ये कंफर्म कर दिया कि आप पैसे ले आइए। देखिए, जो विश्वसनीय सूत्र हमें बता रहे हैं, एसीबी के जुड़े सूत्र ने ये दावा हमको बताया है, नाम ना बताने की शर्त पर उसने ये हमें बताया है कि जो गोपाल केसावत पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। तो परिवादी गोपाल केसावत के पास पहुंचता है, उनके दलालों से मिलता है और दलालों के माध्यम से ये पूरी बात है वो गोपाल केसावत के पास पहुंचाई जाती है। फिर ये पूरी रिश्वत की जो डिमांड का जो खेल होता है वो होता है और उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक आरोपी को साथ में लेकर एसीबी की टीम जा रही है। इनसे जो पूछताछ की जा रही है, संभवतः बताया जा रहा है कि यही गोपाल केसावत है और इनसे ही एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल सबके बीच में ये कि आप ये कह रहे हैं कि भाई इससे पहले भी गोपाल केसावत पैसे ले चुका है, तो क्या वो इससे पहले आरएस भर्ती में किसी को गलत तरीके से बाकायदा उसका सिलेक्शन करवा चुका है? देखिए, ये अभी फिलहाल जो कार्रवाई है वो चल रही है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार की जो साथ ही विजेंद्र, एक बार आपका सवाल दोबारा दोहराएं। मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि गोपाल केसावत इससे पहले भी पैसे ले चुका है, तो क्या आरएस में जॉब दिलाने के लिए उसने पैसे लिए थे, पेपर पास कराने के लिए ही पैसे लिए थे, और अभी जो आरएस के अंदर का जो आपने पूरा प्रकरण को खोल रहे हैं, दो आरोपी हैं, की कौन सी भर्ती है जिसमें पास कराने के एवज में पैसे लिए? देखिए, ये जो आरएस भर्ती है एक ईओ की भर्ती है और ईओ की भर्ती के अंदर ये पूरी घूस की जो डिमांड है वो की जा रही थी और उसके बाद में आज इस कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है। 40 लाख रुपए की थी, हालांकि उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। रिजल्ट आने से पहले ही घूस की राशि जो घूस है उसकी डिमांड की जा रही थी, तो एसीबी ने इसका वेरिफिकेशन करवाया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और फिलहाल जो आरोपी हैं आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मेरे सहयोगी संजय हैं वो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसीबी की टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जिस तरह से हमने परिवादी से बात करी, परिवादी के बाद में हमने जो एसीबी के जो
अधिकारी हैं उनसे भी बात की और हमने आपको सुपर एक्सक्लूसिव ये भी जानकारी दी कि किस तरह से इस पूरे खेल है उसका ये पूरा खेल चल रहा था। तो इसके बाद में आज एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो घूसखोर हैं उनको गिरफ्तार किया है। यही वो चारों घूसखोर हैं, इनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल, मेरे को राजनीतिक रूप से मेरा राजनीतिक भविष्य कुचलने के लिए बहुत उच्च स्तर पर यह षड्यंत्र रचा गया है। मेरे जो भी राजनीतिक दुश्मन रहे हैं या और भी रहे हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा हो, रविंद्र को इन्होंने बाइज किया हो और मेरे को षड्यंत्र रच के सुपारी दी हो। और मैं ये कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि घर से 7.5 लाख रुपए की नकदी मेरे घर से नहीं हुआ, मेरे घर से 5 पैसे नहीं हुए, 5 पैसे कैमरे लगे हुए हैं, वो डीवीआर मांगो आप। अगर ऐसी भी हवा में कार्रवाई करती है, मैं प्राइवेट आदमी हूँ, मुझे चाहे बाद में मार दे, हो सकता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं सरकार से भी गुहार करूँगा कि उच्च अधिकारी की कमेटी बना के और जिस प्रकार से सरकार की मेरे को जोड़ के मैं आज एक्टिव मेंबर हूँ और आज से नहीं 1995 से राजनीति कर रहा हूँ, 1995 से। जी देखिए फिलहाल एसीबी की टीम है जो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। इन चारों उनसे पूछताछ करने के लिए लेके जा रही है और इन चारों घूसखोरों को जो फिलहाल लेके जा रही है और पूछताछ कर रही है। गोपाल के सबक को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश उनके खिलाफ रची गई है, उनके करियर को खत्म करने के लिए ये साजिश रची गई है। हालांकि ये पहली बार देखा जा रहा है कि एसीबी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दे रही है और उस दौरान आरोपी मीडिया से बातचीत कर रहा है। अमूमन इस तरीके से दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहां गोपाल केसावत किस तरीके से मीडिया के सामने बात करता हुआ नजर आया, यह अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है। नवीन मेरे सहयोगी वहां से लगातार एक्सक्लूसिवली इस खबर को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने न सिर्फ सबसे पहले इसको ब्रेक किया बल्कि परिवादियों से बातचीत भी की और उस दौरान वो बड़े बड़े खुलासे किए जो आरएएस से लेकर आरपीएससी तक चले गए। अब सवाल यह है कि जो इतनी मोटी रकम यहां जब्त की गई है, जो करारे 500 और 2000 के नोट जब्त किए गए हैं। विजेंदर मेरी बात सुन रहे हैं आप? विजेंदर बोलिए। विजेंदर हमारे साथ जो परिवादी खुद मौजूद है, आपका नाम क्या है? देखिए ये परिवादी है, हम इनसे दोबारा पूछते हैं कि किस तरह की क्या सूचना पर आपने ये पूरी कार्रवाई है जो करवाई है एसीबी के अंदर? ये आरपीसी के अंदर जो ओएमआर शीट होती है उनको चेंज करके और पैसे की मोटी रकम लेकर ऐसे कैंडिडेट को भर्ती कर रहे थे जिनका हमें पता चला। और हमारा एक रिश्तेदार विकास जो ईओ के लिए उसने फार्म भरा था, उसकी परीक्षा हुई थी, तब उसके पास कोई बंदा संपर्क में आया। कौन था बंदा वो? ये जो अभी पकड़ा गया है। आप उस बंदे को कब से जानते थे और किस तरह से आपसे उसकी मुलाकात हुई ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने के लिए? उसकी मुलाकात यहाँ सचिवालय के अंदर हुई। सचिवालय में वो रहता था और कि हम इसी प्रकार से। सचिवालय का वो कर्मचारी था या फिर कोई अधिकारी था? वो पुराना रिटायर्ड है कोई, और सचिवालय में उसका यहाँ आना जाना था। और जैसे ही हमें पता चला हमने सूचना दी एसीबी को, और एसीबी उसने 40 लाख रुपए की डिमांड की। और 40 लाख रुपए हमने सोचा कि इनको 40 लाख रुपए नहीं देंगे, इसका पूरा भंडाफोड़ करेंगे, इनको पकड़ाएंगे रंगे हाथों। तो हमने 18,50,000 रुपए की हमारी से व्यवस्था हुई। एसीबी सीकर को हमने इसकी सूचना दी। राजेश जी जहांगीर के नेतृत्व में पूरी टीम चल रही थी। और कब से एसीबी इस पूरी कार्रवाई के ऊपर लगी हुई थी? पिछले 3 दिन से एसीबी रात और दिन इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई है। और धीरे धीरे डर टू डर इसमें आगे अभी तो और भी काफ़ी खुलासे होने हैं। आज आपको मीडिया को पता चल गया क्योंकि आरपीसी के अंदर इतना बड़ा घपला हो रहा है। वहाँ जो बेरोजगार नौजवान जो साथी हैं उनके साथ इस प्रकार का जो गरीब व्यक्ति है जो पढ़ के अपनी मेहनत के बल पर जो आईएएस या आरएएस या ईओ जो लगना चाह रहे थे उनको परे करके और एक भ्रष्टाचार से उनकी ओएमआर शीट को बदलकर इस प्रकार से भर्ती करने का यहाँ सिस्टम चला हुआ था, उसको पकड़वाने का हमने कार्य किया है। उसमें
बताते हैं, मैं तो उनको जानता नहीं, पूरा राज्य मंत्री बताया यहाँ राजस्थान सरकार में वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले से मेरा कोई मतलब नहीं है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है एसीबी के पास। हमने पूरी एसीबी लगातार 3 दिन से टेप रिकॉर्ड कर रही थी। वो मोबाइल फोनों से अपने व्हाट्सएप कॉल से वो अपने बात कर रहे थे और एसीबी अपने जो उनके पास डिवाइस है उस पर 7.5 लाख रुपए की जो घूस की राशि है वो गोपाल केसावत के यहाँ से पकड़ी गई है। उन्होंने बताया है कि राशि मैंने तो ली नहीं। इसके ऊपर आपको ऐसा है, आज वाले उस मामले में मैं साथ ही था और एसीबी की टीम साथ थी। तो जैसे ही वो बंदे जो उनके थे, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल जी हैं। हनुमान जी, जिस तरीके से इस टाइप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि आरपीएससी में बड़े व्यापक स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है जिसका उजागर होना जरूरी है? आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये कांग्रेस के नेताओं ने मांग उठाई। आरपीएससी में भ्रष्टाचार कोई नया नहीं। जब वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय भी मैंने तो एक मांग की थी विधानसभा में, जब अभी खान गोरान पकड़े गए थे, अपनी बेटी का पेपर खुद ही वो कर लिया उन्होंने, तो वैसे हमने मामला उठाया। तब ये बात चली कि आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन है पिछले 10 सालों के, उनका आप उठा के देखोगे ना, मैं ये 2014-15 की बात कर रहा हूँ। मैंने 2005 से लेके और 2023 के अंदर जितने चेयरमैन बने, उन्होंने अपने सैकड़ों रिश्तेदारों को आरएस टॉप करा दी, आरजेएस करा दी, आरपीएस बना दिए। जिनके 10th में 2nd डिवीजन और 12th में 3rd डिवीजन थी, वो आरएएस के अंदर 2nd, 3rd और 1st 5 के अंदर पोस्टिंग लेके कैसे उनको नियुक्ति मिलती थी, कैसे नंबर आ सकता उन लोगों का। मैंने तो ये मांग करी थी कि 2005 से लेके 23 तक सारे आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर रहे, इन सबकी सीबीआई जांच हो और इनके रिश्तेदार कौन कौन है और ये आरपीएससी का वर्तमान ढांचा, इसको बर्खास्त करें। और इसमें चीफ मिनिस्टर को पूरी पावर है इस मामले में। हम सीएम से मांग भी करें, लोकसभा के अंदर भी मामला उठाया। 2nd ग्रेड और रीट के लिए आरएलपी ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, हमारे विधायक सस्पेंड हुए सदन के अंदर। ये भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे होगा? जीरो टॉलरेंस की बात सीएम कर रहे हैं, लेकिन सीएम भ्रष्टाचारी जो चारों तरफ मंत्री और विधायक है वो मजबूर कर रहे हैं। सीएम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार को बचाने के लिए इन्हीं निकम्मों की आवश्यकता है। तो ये निकम्मे कहीं न कहीं इस तरह का काम करते हैं और जातीय आधार पर जो नियुक्तियां होती है आरपीएससी के अंदर, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नए नॉर्म पढ़ने चाहिए। और इस चेयरमैन को भी आपको लग रहा है सर की राजनीतिक नियुक्ति जो होती है उसके भी अपने आप में एक बोली लगती है? पूरा ही मैं कह रहा हूँ, ऐसे नौसिखियों को बना देते हैं। नहीं तो समाज उनको मानता है, समाज ऐसे लोगों को पकड़ लेते तो उनको समाज मानता, नहीं उनको परिवार मानता है, ये सरकार उनको मानती है। वाया मीडिया कहीं कहीं अपनी सेट करके और बताते भाई जी है इस समाज से, इस समाज से। तो या तो बड़े बड़े ऐसे मेंबर भी हैं आरपीएससी के अंदर जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए रहे, एमएलए और एमपी की चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे। वर्तमान जो खाका है इसे बर्खास्त करके ईडी को संजय सोत्रे को गिरफ्तार करना चाहिए। ये सारे जो पेपर हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया था, हनुमान बेनीवाल जी, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो सर फिर व्यवस्था क्या होगी? लेकिन चीफ मिनिस्टर के आगे जब कानून बनता है ना, ये बदल सकता है आरपीएससी का पूरा ढांचा ही बदल, कौन रोक रहा है? विधानसभा चल रही है, विधेयक लेके आ जाए। ये सीएम अगर सिफारिश करेंगे तो गवर्नर कर देगा, गवर्नर करेगा तो दिल्ली सरकार तैयार हो जाएगी। हम दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे, फिर दिल्ली के पाले में चली जाएगी कि भाई सीएम तो हटाना चाहते हैं, दिल्ली नहीं हटाना चाहती, तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। दोनों ही पार्टियों ने भ्रष्टाचार को पनपाया राजस्थान के अंदर। 98 से 23 में राजस्थान 23 तक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया और सीएम ने कहा कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। ये मिलाजुली खेल का जो आरोप हम लगा रहे थे दोनों पार्टियों का, ये चीफ मिनिस्टर का खुद का बयान था कि वसुंधरा अगर नहीं होती, कैलाश मेघवाल नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं होती। ये तो अब हर व्यक्ति के जबान पे ये चीज है कि आरपीएससी को बर्खास्त करना चाहिए, वर्तमान ढांचे को, और चीफ मिनिस्टर को अगर आवश्यकता पड़े तो बिल लेके आए, क्योंकि ये सारा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये दिल्ली का नहीं है। क्या आपकी तरफ से सर ये भी एक चुनावी मुद्दा रहेगा कि अगर आप सरकार में आए तो आरपीएससी को भंग करके नए सिरे से इसको गढ़ेंगे? भ्रष्टाचार हमेशा चुनावी मुद्दा रहा और पार्लियामेंट के अंदर भी आप देखिए भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ अगर सबसे कोई बोलता है मुखर होके, आज भी माफिया से कोई राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, बजरी माफिया से, टोल माफिया से, शराब माफिया से, भू माफिया से, और आरएलपी पार्टी लड़ रही है। दिल्ली में 24 सांसद बीजेपी के, एक आरएलपी का सांसद राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है पूरे की, वो तो मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, मैं जनता की जय जयकार वहां पे कर रहा हूँ, और मेरे तीनों विधायक असेंबली में रोज लड़ते हैं। ठीक है हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वक्त निकालकर बातचीत करने के लिए। नवीन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नवीन, इस पूरी कार्रवाई में मुझे जो चौंकाने वाली 2 चीजें लगी हैं
उनमें पहली तो ये, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, मैंने लंबे वक्त से बतौर एंकर ये नहीं देखा कि किसी पर आरोप लगे हो, एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया हो और आरोपी मीडिया के सामने आ जाए, अपनी बात कह दे, ये मैंने खुले तौर पर नहीं देखा। और दूसरा, अमूमन परिवादी के नाम और चेहरे को छुपाया जाता है, लेकिन यहां परिवादी भी खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, परिवादी से जब फर्स्ट इंडिया ने बात करने की कोशिश की तो शुरुआत में उन्हें मना किया। जब परिवादी ने हमें पूरी चीज़ें बताई कि किस तरह से उससे ये पूरी डिमांड की गई थी, और परिवादी ने ये भी हमें बताया है कि गोपाल केसावत 5 RAS लगा चुका है। ये जिस तरह से हमें परिवादी ने बताया, जो इस पूरे मामले के जो TLO हैं, ट्रैप लॉइंग ऑफिसर, हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईओ की भर्ती परीक्षा जो RPSC द्वारा आयोजित की जा रही थी, उस भर्ती परीक्षा में लोगों ने, भोले भाले जो बेरोजगार लोग हैं, उनको ठगने के लिए एक प्रयास था, और जिसके अंदर कल और आज लगातार कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए 18.5 लाख रुपए रंगे हाथों में 4 जो ये व्यक्ति हैं, मिस्टर अनिल धरेंद्र, श्री ब्रह्मप्रकाश और श्री रविंद्र और श्री गोपाल केसावत, इन चारों को डिटेन किया गया है। आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, ये ब्रह्मप्रकाश और उसका क्या रोल था? ये विधि श्री ब्रह्मप्रकाश दिल्ली का श्री अनिल का फ्रेंड है, जो पैसे लेने के लिए दिल्ली से इनके साथ आया था, और इन्होंने ये कहा कि हम आपका काम करवा देंगे, आप तो पैसे दीजिए, हम हमारी आपका लेन-देन कहाँ पे हुआ? ये सीकर में हुआ। 18.5 लाख रुपए का कल ये 18.5 लाख रुपए का लेन देन सीकर शहर में हुआ। तो उसी क्रम में आज उन्होंने, जब हमारे को पूछताछ में पता चला कि जयपुर में श्री गोपाल केसावत भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो 7.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ उनको भी ट्रैप किया गया। जी, थैंक यू। नवीन, अगर मुमकिन है तो एक सवाल यह भी कीजिए कि RPSC के अंदर कोई कनेक्शन अभी तक इस पूरी कार्रवाई में सामने आया है खुलकर? क्या हाल है? चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिवली आपको वो नोटों की गड्डियां दिखा रहे हैं जिनके सामने ईमान बिक गया, जिनके सामने आप सोचिए बेरोजगारों के सपने बिक गए, जिनके सामने सीट को खरीदने की बात सामने आई। मतलब यह कि अगर ये खबर सही, मतलब यह कि वाकई में अगर केसावत इस स्थिति में था कि वो OMR शीट को बदल सकता था, तो जरा सोचिए जो सालों मेहनत करते हैं उनके साथ ये कितना बड़ा धोखा था। और सवाल यह है कि अगर OMR शीट को बदलने के एवज में पैसा लिया गया तो इसमें अगली कड़ी क्या है, क्योंकि OMR शीट बदलने के लिए इस पूरे प्रक्रिया के अंदर कई ऐसे नाम होंगे जिनका खुलासा होना बाकी है। मेरे सहयोगी नवीन लगातार बने हुए हैं। नवीन, OMR शीट बदलने की बात सामने आई है और उसके लिए पैसे लिए गए हैं, तो तय है 2 ही चीजें हैं, या तो यहां ही पैसा खा लिया जाता और ना शीट बदली जाती, और जिसे कहते हैं कि अगर वो पास हो जाता तो कह दिया जाता कि हमारे माध्यम से हुआ, और फेल हो जाता तो पैसा दे दिया जाता, या फिर वहां हकीकत में इनके कनेक्शन हैं। क्या उन कनेक्शन को खोलने की कोशिश की जाएगी? की टीम इस पूरे मामले के अंदर कड़ी से कड़ी जोड़ेगी। अगर लगेगा ACB को इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारियां करनी है, जिन लोगों से और भी लोगों से पूछताछ करनी है, तो ACB अभी और भी लोगों से पूछताछ करेगी, और पूछताछ के बाद और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन ACB ने फिलहाल आज एक ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, या फिर हम ये कहें कि ACB ने एक बड़े धमाके को अंजाम दिया है कि गोपाल केसावत एक बड़ा नाम है, उनको ACB ने गिरफ्तार किया है 7.5 लाख रुपए के साथ। इसके साथ 18.5 लाख रुपए के साथ में 3 लोगों को ACB ने पकड़ा है। जिस तरह से इस पूरे मामले के TLO हैं, DYSP हैं राजेश जांगीर, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में हड़कंप का माहौल है। देखिए ACB की तकरीबन आधा दर्जन टीमें। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल जी एक बार फिर से जुड़े हैं, उनके पास शायद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी कोई अलग से जानकारी है। हनुमान बेनीवाल जी, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मैं इस घटनाक्रम की तो बात ये कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि खुल के आरोपी जो है वो मीडिया के सामने आ रहा है जी। अभी तो आप कई चीजें और देखोगे। आपने देखा होगा कि जो ये दोनों कार्यकाल सीएम का पहले वसुंधरा का था, जो आदमी मौके पर ट्रेप हो जाता, पकड़ा जाता है, तो उसको जेल में रखते हैं 3-3 महीने। इस सरकार में, पिछली सरकार में जिन IAS IPS अधिकारियों को जेलों में रखा, उनके FIR लगाई, अभियोजन स्वीकृति नहीं थी। ऐसे कितने प्रकरण है जिन पे FIR लगी, आप पकड़ते हो, 3 महीने के अंदर जेल में रखते हो और उसके बाद आप कहते हो क्लीन चिट दे देते हो। ये तो जनता के साथ बद्दा मजाक है। और उसको फिर फील्ड पोस्टिंग देते हो, फिर वो क्या कर लिया हमारा ACB ने, क्या कर लिया सरकार ने, दुगने जोर से वो चोरी करता है। तो ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जो ACB में ट्रैप हुए हैं, कोई न कोई पॉलिटिकल अप्रोच उन्होंने सीएम के यहाँ ऊपर से दबाव बना के FIR लगा ली मुकदमों में। ऐसे तमाम लोगों को रिव्यू करके और उनके चालान भी होने चाहिए और ऐसे लोगों की फील्ड पोस्टिंग नहीं हो, ये सरकार को इस मामले में निर्देश जारी करने चाहिए। हनुमान बेनीवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि अभियोजन की स्वीकृति ना देकर उनको संरक्षण दिया जाता है और उनके हौसलों को बढ़ाया जाता है कि आप कर लीजिए, क्योंकि ट्रैप होगा उसके बाद कुछ नहीं होगा। जातीय नेता संरक्षण देते हैं वो अपने वोटों के लिए, लेकिन अधिकारियों के पास वोट नहीं। जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, उनके कहने से 5 वोट नहीं मिलते जी। ये मेरी सरकार से मांगे, गहलोत साहब, जिन लोगों को आपने मदद की, पूर्ववर्ती सरकार में मदद हुई, वापस केस खोलें और उनके खिलाफ चालान करें। इनका अलग से कोर्ट, जो ACB का कोर्ट होता है, उस पर इतना बड़ा लोड है कि ACB कोर्ट मामलों को एक तारीख तय हो कि जब तक ट्रेप जो हुआ व्यक्ति है उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। कम से कम ये तो होना चाहिए। और जिनका जो दोषी है उनको आप संभाग आयुक्त लगा रहे हो, उनको SP लगा रहे हो, कलेक्टर लगा रहे हो, तो लोग कहते हैं जनता का भला, और लूट मचाएंगे ऐसे लोग। ये हमारी मांग है। ठीक है हनुमान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, हमारे साथ अब सुपर एक्सक्लूसिव परिवादी है और परिवादी से हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये पूरा खेल होता था, इन्होंने ACB को शिकायत कब दी और शिकायत के बाद में ACB ने कार्रवाई कब की और कब ये जो आरोपी थे परिवादी से कहाँ पे मिलते थे। जो तमाम सवाल हैं वो फर्स्ट इंडिया आज परिवादी के जरिए जानेगा। पहले तो बताइए, आपकी मुलाकात जो आरोपी है उससे कब हुई और किस तरह के नंबर बढ़ाने थे या OMR शीट चेंज करनी थी, किस तरह से पूरा? ये मेरी मुलाकात तो अभी 3 दिन पहले इससे हुई है। इससे पहले जो सुंदर था और जो विकास, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने ये कहा कि अभी जो EO की जो भर्ती हुई थी, इसका रिजल्ट पूरी सेटिंग होने के बाद, सभी के पैसे पहुंच जाने के बाद जारी होगा। और आपके जो नंबर हैं, हमने OMR शीट निकलवा के चेक कर ली, आपके 62 नंबर हैं, 20 सवाल आपके गलत हो गए हैं। इस कारण यदि हम खाली जो कॉलम रखे हुए हैं गोले, उनको भी कवर कराएं सही, तो भी आप मेरिट में नहीं आओगे। इस कारण हम आपकी ये OMR शीट ही चेंज कराएंगे पूरी की पूरी। और उसके लिए इनने 40 लाख रुपए मांगे कि हम गारंटी शुदा आपको ये लगवा देंगे। और ये जो रिश्वत की राशि थी 40 लाख रुपए, हकीकत में ये थी संगीता आर्य और मंजू शर्मा बता रहे हैं, कोई यहाँ की मेंबर है RPSC की, उसके लिए जानी थी। जैसे ही ACB ने अपना, आप अच्छी बताइए, इन दोनों का नाम किस हिसाब से आप कह बता रहे हैं? इन दोनों का जो पकड़े गए हैं, इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में नाम लिया है बार बार। और हमने हमारी जो शिकायत, एक बार वो 2 नाम दोबारा रिपीट कीजिए। उसका नाम, एक का तो संगीता आर्य है, दूसरी मंजू शर्मा है। और हम चाहते थे कि डायरेक्ट पकड़े जाएं, लेकिन जो बीच के जो मध्यस्थ थे, उन्होंने प्रयास किया कि हमारा प्रोटोकॉल है और हम इस प्रकार से पैसे लेंगे, तो वो पूरा प्रयास कर रहे थे बचने का। लेकिन ACB ने इतना मजबूती के साथ जाल बिछाया कि वो पकड़े गए। हम पकड़ते पकड़ते आज लास्ट जो यहाँ के पूर्व मंत्री बता रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा था पिछली कांग्रेस सरकार में, केसावत नाम का कोई व्यक्ति है, और उसके घर पे आज ACB गई, मैं भी उसके साथ था। तो क्या क्या जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने क्या क्या कहा ACB से, वो बताइए। उसने ACB ने जब उनको पकड़ा, जब वो नोट गिन रहा था, तो उन नोटों में ये कह रहा था कि कुछ नोट मेरे को गड़बड़ लगते हैं। इतने में ACB और मैं उनके साथ ही था, हम पहुंच गए, उसको पकड़ लिया। उसके बाद उसने बहाना बनाया कि आप मेरे को गलत फंसा रहे हो, आपने कई IAS गलत फंसा दिए, वो IAS हमारे पास आते हैं, हम उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसने पूरा फंड रचने का प्रयास किया वहाँ पे। लेकिन ACB ने हमारे सामने ही उनने नोट गिने थे, उसके जो पाउडर था लगा हुआ, वो पानी से जब उनके हाथ धुलाए तो उसमें रंग आ गया था और पकड़ा गया था। पूरा सिस्टम वहीं पर ACB उसके घर की चेकिंग भी कर रही थी। अच्छा, जो आपके सामने जब उन्होंने ACB ने उनको पकड़ा तो उस वक्त कौन कौन मौजूद था?
यहाँ के राजेश जहांगीर साहब जो एडिशनल एसपी सीकर हैं वो थे, एक नैन साहब हैं एडिशनल एसपी वो थे, और एक शेखावत साहब। आज जो पूरी जो रिश्वत का लेन देन था वो कहाँ पे हुआ? आज जो रिश्वत का लेन देन था वो केसावत साहब के घर के अंदर हुआ है। जो मुलजिम जो सह अभियुक्त पकड़ रखे हैं उन्होंने ही जाके उनको दिया। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है कि हम ये पैसे वहाँ पहुँचाते और केसावत साहब आगे आरपीसी के मेंबरों के पास पहुँचाता। अच्छा, तो अब दर्शकों को एक चीज़ समझा दीजिए, आपकी मुलाकात जो आरोपी हैं उनसे कहाँ पर हुई थी और आपसे किसने कहा था कि ये नंबर बढ़ाने का या फिर OMR शीट चेंज कराने का काम करते हैं? मेरे को मेरा जो रिश्तेदार है यहाँ पे विकास नाम का, जिसने ये यहाँ पेपर दिया था, और सुंदर मेरा जो दोस्त है, उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से यहाँ पूरा घालमेल चल रहा है, OMR शीट चेंज हो रही है, 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब हमें EO की पोस्ट मिलेगी। तो मैंने उसको यही कहा कि ऐसे दुष्टों को आप पैसे मत दो, इनको रंगे हाथों पकड़ाओ ताकि बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय व अत्याचार ना हो। आज बच्चे, गरीब घर के बच्चे, जो रिश्वत का लेन देन जो सीकर के अंदर हुआ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कल, तो जो रिश्वत का लेन देन सीकर में होने के बाद में कौन कौन लोगों को वहाँ पे सीकर के अंदर पकड़ा गया, और जो 2 आरोपी हैं उनको केसावत और जो उनके साथ एक और है उनको कैसे कहाँ पे पकड़ा गया? सीकर के अंदर ACB ने जो जाल बिछाया, वहाँ अनिल कुमार शर्मा और उसके साथ 3 व्यक्ति और थे। उन्होंने ये कहा कि आप HDFC बैंक जो रेलवे स्टेशन के पास है वहाँ आ जाओ, और वहाँ HDFC बैंक के ऊपर वाली मंजिल में उनने पैसे लिए और ACB ने उनको रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद जब बात आगे से आगे खुलासा हुई तो अनिल कुमार शर्मा ने, जो इनके बीच का एक आदमी और था, उसके पास संपर्क किया कि हमारे पास पैसे पहुंच गए हैं। तो उसने कहा कि जो OMR शीट चेंज करने के जो पैसे मेरी जेब से 50,000 रुपये पहले हमने दे दिए, आपके वो पैसे अभी तक आए नहीं, तो वो पैसे तो आप भेजो। तब मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये तुरंत उसके खाते में हमने चेंज, मेरे पैसे घूसखोरी भी आपने ऑनलाइन भी पैसा दिया है? हाँ बिल्कुल दिया, ऑनलाइन उसके खाते में गए। उसके बाद वो वहाँ से चला है यहाँ हनुमानगढ़ जिले से, और रात के करीब 11 या 12 बजे के आसपास, नहीं करीब 12 बजे के आसपास ही सीकर से पहले जो एक होटल है उसके पास पहुँचा, और वहाँ वो भी रिश्वत लेता पकड़ा गया। अच्छा, तो और जो जयपुर के अंदर जो गोपाल केसावत को आज कितने बजे तकरीबन ACB ने गिरफ्तार किया? ये टाइम तो अभी मेरे ध्यान नहीं, शायद बज गए होंगे 3 या 4 बज गए। अगर मुमकिन है तो एक सवाल ये भी कीजिए कि ये कह रहे हैं कि 64 के आसपास नंबर आए, 20 के आसपास सवाल गलत, ऐसे में पास नहीं हो सकते थे, OMR शीट को बदलना था। क्या वो अपने उस स्टूडेंट के जरिए कंफर्म हो चुके थे कि हाँ इतने ही सवाल अटेम्प्ट किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 64 नंबर आए थे, 62 नंबर थे और 20 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो आपने स्टूडेंट से क्लियर किया क्या वो सही है? बिल्कुल हमने क्लियर किया, तभी हमारे विश्वास हुआ कि उसके पास दूसरी उसकी फोटो कॉपी थी OMR शीट में, उसके 62 क्वेश्चन सही थे और 20 गलत थे, तब हमारे ये विश्वास हुआ। उसके अलावा सुंदर की एक सिस्टर का और ऐसे फॉर्म भरा हुआ था, तो उसने ये परीक्षा दी नहीं थी। उसके बारे में इनसे बात की कि एक लड़की और है, उसको भी आप इसमें करा दो, तो उसने चेक करके बताया कि इस लड़की ने तो आपके पेपर ही नहीं दिए, इसको मैं कैसे करा दूं? जिसने पेपर दिए हैं उनकी सीट को हम चेंज करके ये काम करवा देंगे। देखिए विजेंदर, ये बड़ा खुलासा है, ये बड़ा खुलासा इसलिए, और ये फर्स्ट इंडिया पर इसलिए बड़ा खुलासा क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि हो सकता है कि आगे तक कनेक्शन ना हो सकता है कि पैसे खाने की नियत से लिए हो सकता है कि चेक किया हो कि भाई परिणाम अगर आ गया और पास हो गए तो पैसे हमारे, वरना लौटा देंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां बताया जा रहा है कि हां 62 ही नंबर आए, 20 सवाल गलत निकले, ये बिना मिलीभगत के मुमकिन नहीं है। और दूसरा जो उदाहरण दिया कि भाई हमने फला के लिए पूछा कि क्या उसका भी इस तरीके से हो सकता है, तो यहां तक चेक करके बता देना कि उसने एग्जाम दिया ही नहीं, यह बताता है कि हां अंदर तक कुछ मिला हुआ है और उस मिली भगत के चक्कर में इतनी मोटी रकम उठाई गई, और यह फर्स्ट इंडिया बड़ा खुलासा कर रहा है। ये देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, फर्स्ट इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा है और परिवादी ही हमें ये सब कुछ ये खुलासा कर रहा है। और एक आप जो नाम बता रहे थे जो मेंबर हैं
और उनको ये पूरा पैसा पहुंचाना था। वो दो नाम बताइए, कौन कौन से वो दो नाम है जिनके लिए पूरा रिश्वत संगीता पहुंचा? आर्य और मंजू शर्मा। क्या? संगीता आर्य और मंजू शर्मा आरपीएससी बोर्ड की मेंबर बता रहे हैं, उनके लिए पैसे की राशि जानी थी। नहीं, ये आपसे कौन कह रहा था कि उन दोनों के लिए रिश्वत की राशि? ये जो हमारे से रिश्वत मांग रहे थे ये कह रहे थे। देखिए, जो परिवादी है इसने दो लोगों का नाम लिया है जो मेंबर है। बिल्कुल नवीन, सवाल लगातार बना हुआ, आखिरकार पेपर लीक का असली मास्टरमाइंड कौन है, या एक नहीं कई मास्टरमाइंड? बहुत शुक्रिया नवीन, बने रहेगा। गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है, ये कार्रवाई लगातार जारी है। 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया गया है गोपाल केसावत को। साथ ही साथ 3 अन्य लोगों को भी एसीबी ने दबोचा है। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य आरोपी ट्रैप किए गए हैं। आरएएस भर्ती को लेकर घूस इन्होंने मांगी थी। डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन, डीएसपी राजेश जांगड़, सचिन शर्मा की टीम ने ये कार्रवाई की है और ये मौके की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए नोटों की गड्डियों को गिना जा रहा है। ये रकम बरामद हुई है। इस रकम के साथ ही इन आरोपियों को पकड़ा गया है, एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत फुल एक्शन मोड में एसीबी नजर भी आ रही है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही आरोपी है गोपाल केसावत जिसे रिश्वत के साथ ट्रैप किया है एसीबी ने, और एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। न केवल ये पूछताछ है बल्कि तथ्यों को जुटाया गया है और जानकारी प्राप्त की जा रही है। लेकिन आपने सुना था आरोपी को किस तरीके से आरोपी की तरफ से कहा गया कि मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ परिवादी भी इस कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद है। आपने उनको भी सुना, उन्होंने कहा कि हाँ हमने रिश्वत दी है, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि अन्य और अभ्यर्थियों के, अन्य और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए और इसीलिए हमने एसीबी के पास शिकायत की, एसीबी के पास हम पहुंचे और पूरा मामला बताया। परिवादी पहुंचा एसीबी के पास और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरा जाल बिछाया गया गोपाल केसावत को पकड़ने के लिए। पूरा ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने से पहले पूरी तैयारी एसीबी ने की थी और उसके बाद बाकायदा जब पुख्ता सबूत एसीबी के पास आ गए उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नवीन, मेरे सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, अभी कोई नया अपडेट आपके पास हो तो बताइएगा दर्शकों को। देखिए, फिलहाल ये पूरी कार्रवाई चल रही है, अभी देर रात तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एसीबी की टीम है जो लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। जिस तरह से फर्स्ट इंडिया ने परिवादी से सुपर एक्सक्लूसिव बात की जी, उन्होंने साफ किया कि ये पूरा खेल है, ये लंबे समय से चल रहा था और जो 40 लाख रुपए की परिवादी से डिमांड की गई थी, 25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और उसके बाद में आज पहली किस्त लेते हुए 18.5 लाख रुपए एसीबी ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है जी। लगातार बैक टू बैक एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है जी। बिल्कुल, एसीबी की टीम लगातार जांच कर रही है और बड़े खुलासे की जो आप बात कर रहे हैं, बड़े खुलासे तो हुए हैं क्योंकि कई और नाम परिवादी की तरफ से लिए गए हैं। अब हम देख रहे हैं ये नोटों की गड्डियां जो जिन्हें गिना जा रहा है और साथ ही साथ अभी कौन कौन से साक्ष्य और एसीबी की टीम के पास हैं? देखिए, एसीबी के पास अभी फिलहाल जो पूछताछ है अब इनके कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि उनकी रिमांड ली जाएगी कोर्ट से और रिमांड लेने के बाद तकरीबन। ठीक है, मैं रोक रही नवीन, जरा आप नजर बनाए रखिएगा। बड़ी तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सांसद किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी, आप भी लगातार आवाज उठाते रहे और कई बार आपने भी कहा है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन गोपाल केसावत पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 18.5 लाख के साथ ये ट्रैप किए गए हैं। ये तो एक गोपाल है, ऐसे बहुत गोपाल है मैडम। मैं पत्रकार वार्ता 7-8 दिन पहले कर चुका था। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि रिकॉर्ड में गड़बड़ हो गया और इंटरव्यू में भी होगा, आप इनको रोको, फुल कमीशन होना चाहिए। 3 मेंबर बैठे हुए हैं और वो संजय स्रोत जिसमें मैंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच तक नहीं हुई। इनको आप रोक के पूरा आरपीएससी के सिस्टम तंत्र को बदलो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ये तो एक गोपाल है, पता नहीं कितने गोपाल आरपीएससी के मेंबर से जुड़े हुए हैं, लोगों को लूट रहे हैं और कैसे आरएस बन के आएंगे।
जैसे सब इंस्पेक्टर बन के आए, वो क्या प्रशासन को प्रदेश में चलाएंगे? बड़ा हाइट ऑफ दी करप्शन है आरपीएससी में। मैंने सेकंड ग्रेड टीचर में भी कहा था, सब इंस्पेक्टर में भी कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी एकाध जैसे गोपाल पकड़ा गया, जीरो टॉलरेंस कह देते हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी, मैं अभी इससे थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल किया। उन्होंने इस बारे में उनको बताया कि किस तरीके से गोपाल केसावत को पकड़ा गया है। वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हम ही कर रहे हैं ना। तो आपसे फिर शिव सिंह राठौड़ को पकड़ो ना। मैंने शिव सिंह राठौड़ के प्रमाण दिए थे कि शिव सिंह राठौड़ ने किस प्रकार से इस सरकार ने, गोविंद डोटासरा ने भूपेंद्र यादव जो चेयरमैन थे उनको फोर्स लीव पर भेजा, शिव सिंह राठौड़ को बैठाया और अपने आधा दर्जन रिश्तेदारों का आरेज बनवा डाला। जरा उससे भी पूछवा लो ना आप शिव सिंह राठौड़ से, तो पता लग जाएगा, सारी कलई खुल जाएगी आप लोगों की। ठीक है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जयपुर में एसीबी ने बड़ा धमाका किया है। आज घुमंतु बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गोपाल केसावत को एसीबी ने ट्रैप किया है। 18.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया गया है गोपाल केसावत को। दलाल रविंद्र सहित 2 अन्य लोगों को भी एसीबी ने ट्रैप किया है। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्शन कराने की एवज में घूस मांगी थी। डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र नैन, डीएसपी राजेश जांगिड़, सचिन शर्मा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो आरोपी है वो गिरफ्त में है एसीबी की। तो देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी एसीबी डीजी एसीबी हेमंत प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर, ये बड़ी कार्रवाई है एसीबी की, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया गया, कैसे जाल बिछाया गया गोपाल केसावत को पकड़ने में? नहीं, हमारे पास जानकारी आई थी कि ईओ की भर्ती को लेकर के कुछ लोग हैं जो किसी कैंडिडेट को ये भ्रम दे रहे हैं कि 25 लाख रुपए देने पर उनका सिलेक्शन ईओ के तौर पे हो जाएगा, जो प्रक्रिया भी आरपीएससी आयोजित कर रही है जी। और उन्होंने उनको ये भी भ्रम दिया कि वो आरपीएससी के मेंबर से जुड़े हुए हैं और उनसे काम करवा सकते हैं जी। तो इस झांसे में वो व्यक्ति आने के बाद पहले उसने सोचा कि एसीबी में शिकायत की जाए। एसीबी में जब शिकायत हुई तो हमने उसका सत्यापन किया और उसको विश्वास में लेकर के पैसे लेते हुए उसको ट्रैप किया गया जी। फिर उसने क्रम में आगे बताया कि वो किसी और दलाल को जानता है जी। फिर उस दलाल से संपर्क करके उसको विश्वास में लेके उसको गिरफ्तार किया गया जी। और अंत में उसने कहा कि मैं खुद नहीं जानता हूँ आरपीएससी में किसी को, गोपाल केसावत जी ये काम कराने का आश्वासन देते हैं। तो फिर गोपाल केसावत जी को विश्वास में लेके उनको रिश्वत लेते हुए आज गिरफ्तार किया गया जी। अभी तक के पूछताछ अनुसंधान में इन तीनों कड़ी में जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से किसी का आरपीएससी में किसी से कोई संपर्क होना अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है और न ही ऐसी कोई चीज सामने आई है कि ये लोग किसी परीक्षा या चयन को प्रभावित करने में अभी तक सफल रहे हैं जी। जो अभी तक के अनुसंधान से सामने आया है कि ये लोगों को विश्वास में, जो लोग नौकरी के लिए परीक्षा में चयन के लिए अपीयर हो रहे हैं जी, उनके बारे में मालूमात करके उनको भ्रम में रख के और ठगी करने का ये कार्यक्रम इनका था जी। जो वक्त रहते हमारे पास शिकायत आ गई और हमने इसको एक्सपोज कर दिया जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, बड़ी बात कही है हेमंत प्रियदर्शी ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अनुसंधान किया गया, उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि अभी ये नहीं पता चल पाया कि कितने परीक्षाओं को ये प्रभावित कर पाए हैं, लेकिन अभी ये जांच की जा रही है पूरे मामले की।